तो नमस्कार, मेरा नाम आदित्य गौतम है। मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और इतना मजा आएगा आज की डेट के अंदर, जो आपने सीखा है बस उसी के ऊपर जो धूल लगी हुई है उसको हटाने का काम करूंगा। और सारी चीजों को आप और हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। डायरी पेन लेके आप बैठे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में वो चीज मैं उतारने का प्रयास करूंगा एक सिंपल वे के अंदर। जो एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस से किस तरीके से आप और एक बड़े तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, मैं बेसिकली जयपुर से हूँ। मेरे पास जो काम है पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम है, और आज भी मैं एजुकेशन का काम कर रहा हूँ। फॉरेन के अंदर मैं एडमिशन कराता हूँ। खासकर मेरा जो कंट्री है जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है एडमिशन्स के लिए, वो इटली के लिए मैं काम करता हूँ। अगर किसी को भी स्कॉलरशिप पे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन पे जाना हो विदेश, तो वो डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। और इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बिजनेस आपको और हमको क्या दे सकता है इस विषय के ऊपर आप और हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के साथ में मेरा टू वे कम्युनिकेशन होगा, कि कोई भी व्यक्ति से मैं हैंड राइज जो करेंगे उनसे आप और हम टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर बात भी करने वाले हैं। कुछ सवाल जवाब भी लेने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूंगा कि आप और हम जो इस काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो एक किसान के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक किसान होता है उसके पास जो जमीन होती है, उस जमीन के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पे जो अभी तक यहाँ पे केंगन के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो वो कृपया अपने आप को देखे। बट बाकी सभी यहाँ पे मुझे जहां तक आइडिया है सब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है जो ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप थंब दिखाएंगे तो चलेगा यस कि आप और हम ज्वाइन हो चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो एक स्लाइड में आपके सामने शेयर करता हूँ। देखो, मजे की बात तो ये है जिससे कंफर्म होगा कि अपने को क्या है। तो इस स्लाइड नजर आ रही है मुझे, जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनके अंदर दिगंबर सिंह जी, अगर आप अपना अंगूठा दिखाएंगे तो चलेगा, थंब दिखाएंगे तो यस डेफिनेटली दिगंबर सिंह जी। तो वेरी गुड। चलिए दोस्तों, एक बेसिक ट्रेनिंग है ये। तो आप और हम जानते हैं जब एक किसान होता है तो एक किसान के पास में अगर जमीन है तो उसके पास में उसके ऊपर ऑप्शन होता है कि उसको खेती करनी है तो उसको क्या करना रहेगा। उसके लिए उसके पास में एक जमीन चाहिए, और साथ ही साथ उसको उसके ऊपर फार्मिंग करनी है, खेती करनी है, तो उसके पास में ये चीज जमीन होना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको और हमको ये बिजनेस करना है तो हमको डेफिनेटली ये मशीन की आवश्यकता है जो हमको चाहिए। अब इस मशीन को जब हमने ले लिया या फिर हमारे पास में लैंड हो गई तो उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं तो देखते हैं। तो एक किसान के पास में तीन तरीके का ऑप्शन होता है कि या तो वो एक उसके ऊपर सब्जी वेजिटेबल्स उसके ऊपर वो बो सकता है, उसके ऊपर फ्रूट्स की खेती कर सकता है, फल की, या फिर वो कर सकता है अनाज की। तीन चीजें हैं उसके पास में, इन तीनों चीजों को लेके वो उसके ऊपर खेती के ऊपर काम कर सकता है। इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन अदर नहीं होता है खेती में। या तो वो सब्जियों का काम करे, या फिर वो फ्रूट्स का करें, या फिर वो उसके ऊपर अनाज लगाएं जिसको आप और हम गेहूं चावल और ये जो बोलते हैं धान जिसको बोलते हैं, ये तीन चीजें उसको करनी रहेगी। इन तीनों चीजों को बोने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है? बीज की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? बीज की आवश्यकता है कि हमको बीज चाहिए, तो डेफिनेटली बीज चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें गेहूं बोने हैं तो गेहूं का बीज चाहिए, हमें चावल बोने हैं तो चावल का बीज चाहिए, तो हमको इस बीज की सीड्स की आवश्यकता होती है। अब इन सीड्स को जब आप और हम बो देते हैं तो इसकी जो जर्नी होती है, जो एक सीड की प्लांट के अंदर कन्वर्ट होने की जो जर्नी होती है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस चीज को आप और हम अगर समझ पाते हैं तो डेफिनेटली हमको कैंगन की जर्नी समझ में आएगी कि उसके अंदर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई जो सवाल हमें रोके रखते हैं वो भी हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। तो देखिए, आप और हम एक बीज लेते हैं, मान लेते हैं कि गेहूं का बीज लेते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो यहाँ पे गेहूं और सरसों सबसे ज्यादा होती है। धान अगर आपके उधर छत्तीसगढ़ में होता है, चावल तो यहाँ पे इधर नहीं होता है। तो थोड़ा सा उसको आप समझिएगा किस तरीके से, पर मैं इसका उदाहरण देता हूँ क्योंकि गेहूं हर जगह होता है। अगर आपको गेहूं की खेती करनी है तो सबसे पहले गेहूं का बीज आपको लेना रहेगा, फिर उसको जमीन के अंदर आपको डालना रहेगा, बोना रहेगा, राइट। उसके बाद में उसको टाइम टू टाइम आपको वाटर का देना रहेगा। उसमें आपको एक दवाई मेडिसिन भी देनी रहेगी। आपको उसकी निगरानी भी करनी रहेगी, वाचिंग भी करनी रहेगी कि कहीं ना कहीं इसको जानवर इस चीजों को तो नहीं खा सकते हैं। उसके ऊपर कुछ जो आपको बाउंड्री करनी है वो डेफिनेटली वो भी करनी रहेगी उसके ऊपर। और मौसम की भी आपको ये देखना पड़ेगा कि मौसम के अनुसार आपको बोना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्दियों के अंदर आप जो गेहूं की खेती होती है उसकी जगह अगर आप बाजरे की खेती लगा रहे हैं या दूसरा लगा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मौसम के अनुसार ऋतु के अनुसार आपको यहाँ पे बीज बोना रहेगा। साथ ही साथ आपको समय का भी उस पर देखना पड़ेगा कि ये गेहूं जो आपने और हमने बीज बोया है उसको फसल बनने में करीब 3 से 4 महीना लगेगा। उसके ऊपर हमको क्या रिटर्न मिलने वाला है उसके उस विषय पे भी बात करेंगे।
और परिणाम जो हमको मिलेगा, रिटर्न जो हमको मिलने वाला है वो करीब 3 से 4 महीने में मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहूंगा, क्या 100% है कि आपको उसके ऊपर हम के ऊपर रिटर्न मिले? तो डेफिनेटली नहीं है, वो एक जोखिम भरा काम भी है, क्योंकि इसके ऊपर एक रिस्क भी है। जब एक बीज प्लांट बनता है तो उसकी जर्नी क्या होती है, थोड़ा सा ये समझिए हमने। और उस प्लांट से जब हमको रिटर्न मिलता है तो किस तरीके का मिलता है। देखिए, अगर आप और हम वेजिटेबल्स को लगाते हैं, वेजिटेबल सब्जियां लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपको परिणाम दे देती है। रिजल्ट आपको उनका मिल जाता है 3 से 4 महीने के अंदर। जो भी सब्जी का आप पौधा लगाएंगे, वो पौधे के ऊपर सब्जियां आपको आने लग जाएगी, और उन सब्जियों को लेके आप या तो खुद यूज कर सकते हैं या मार्केट में बेच सकते हैं। तो 3 to 4 मंथ का उसका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वन टाइम आपको उसके अंदर प्रोसेस करना होता है पूरा का पूरा। अगली बार जब अगर आपको उसके ऊपर बोना है, तो अगेन सेम प्रक्रिया आपको करनी रहेगी। और रिटर्न भी जो आपको मिलने वाला है वो वन टाइम मिलने वाला है दोस्तों। कितनी बार मिलने वाला? वन टाइम आपको रिटर्न मिलेगा। जो भी वेजिटेबल्स लगाते हैं उनकी कंडीशन ये है कि 3 to 4 मंथ के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ में वन टाइम आपको रिजल्ट मिलता है। 100% रिस्क रहता है कि अगर सब्जियों का भाव आया तो हमको भाव मिलेगा, नहीं आया तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। दूसरी सब्जी जब किसान लगाता है तो वो उसके ऊपर भी 100% रिस्क में रहता है। अगर वो अनाज की खेती करता है तो डन ये भी 3 to 4 मंथ 5 मंथ की टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर गेहूं कोई भी किसान लगाता है तो 3 से 4 महीने में, 5 महीने में उसको गेहूं की फसल मिल जाती है। ये भी वन टाइम जो उसने बोया है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। हो सकता है कि उसने 1 किलो गेहूं लिया हो, 10 किलो गेहूं लिया हो, उसके अकॉर्डिंग उसको 100 किलो 200 किलो मिले। पर एक बार बोने के बाद में, उसको एक बार बोया तो वो फसल जो तैयार हुई उसको एक बार काटने के बाद में उसको दोबारा फिर से वापस से बोना रहेगा। और जब दोबारा से वापस से उसको बोना रहेगा तो उस डेफिनेटली उसके ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट भी दोबारा जाएगा। आज अगर इस फसल को बोने के लिए अगर उसने 1 एकड़ में अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेफिनेटली दोबारा से फिर उसको गेहूं करने हैं तो उसका वापस से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। एग्री हैं आप दिगंबर जी इस चीज से, मेरी बात से? राइट। तो डन इस तरीके से, राइट। तो जितनी भी बार हम फसल बोते हैं तो हमको शॉर्ट टाइम के ऊपर ये मिलता है। पर एक खेती ऐसी भी है दोस्तों जिसपे वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको आप और हम फल की सब्जी बोलते हैं। राइट। पर इसमें जो आपको रिटर्न मिलने का जो चांसेज होता है ना, वो मिलता है आपको कम से कम 2 से 3 साल के बाद में। इससे पहले आपको उसके ऊपर कोई चांसेस नहीं है कि रिटर्न मिले। राइट। वन टाइम आपको प्रोसेस करना होता है, और लाइफ टाइम आपको रिटर्न मिलता है। और इन्वेस्टमेंट भी जो आपने बोया है उसका वन टाइम ही रहता है। बाकी टाइम तो फिर आपको उसको जो और फसल को देख रेख करने का होता है वो आप यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड से सिर्फ एक इतना सा मेरा मकसद है आपको बताने का, कि आप और हम जो काम कर रहे हैं वो वन टाइम वैल्यू के लिए कर रहे हैं या लाइफ टाइम वैल्यू के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर दोस्तों आप इस बिजनेस में आए हैं और आप कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको मशीन दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो वो आपको एक बार 13 से 78 हजार रुपये दे के चले जाता है। पर अगर आप उस व्यक्ति को तैयार करते हैं, उस व्यक्ति को तैयार करते हैं, तो हो सकता है कि वो लाइफ टाइम तक आपको रिटर्न दे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वन टाइम पे काम करना है या लाइफ टाइम पे। और जब लाइफ टाइम के लिए काम करना होता है दोस्तों, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, उस व्यक्ति के साथ में आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस भी करना होगा। हो सकता है कि आपको 13 हजार मिलने वाले थे, और वो पूरे 13 हजार आपको उसके साथ में खर्च भी करने पड़े। राइट। तो लाइफ टाइम के लिए अगर आप इस चीज को सोच के चलते हैं तो ये है। तो इस स्लाइड को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। अब मेरा आप में से कुछ लोगों से हैंड राइज रहेगा कि जिसको ये चीज समझ में आए कि हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करना है या फिर शॉर्ट टर्म करना है। तो जो कुछ वीडियो में है अगर वो अपना हैंड राइज करेंगे तो मस्त मजा आने वाला है। देखो, कुछ टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर, और साथ ही साथ आप और हम ये देखने वाले हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कर ही क्यों रहे हैं। ये भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट। ये अभी जो मैंने आपसे बात की ये वन टाइम और लाइफ टाइम के लिए की है, पर आप जो काम कर रहे हैं वो कर ही क्यों रहे हैं उसके ऊपर अपन। दिगंबर जी सर। पर मेरे दो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं बाहर से, एक कर रहा है, एक और कर रहा है, करेगा। तो उसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। कंग्रेचुलेशन। तो मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट तो वो है। फर्स्ट एक्सपेक्ट तो आपका ये है, तो डेफिनेटली 100% है सर कि आपको 1 करोड़ रुपए यहाँ से मिलेंगे। तो उसका कुछ प्लानिंग अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड है। देखिए दोस्तों, सर से इंट्रोडक्ट करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि कुछ लोग इस तरीके से हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि इस बिजनेस को हम कर क्यों रहे हैं और क्यों करना चाहिए। और स्पेशली आज का जो सेशन आपके और हमारे बीच में रखा गया है वो इसी वजह से रखा गया है
कि आप और हम इससे कुछ अर्न करें, तो वो अर्न करने के लिए आपकी जो पायदान है उसको आप किस तरीके से काम में ले। अब मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या सोचते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस को मैं कर क्यों रहा हूँ। और मेरे साथ में अगर टीम के लोग हैं तो मैं उनको डेफिनेटली भी उनको भी यही बताता हूँ कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो है, तो मैं मेरे बारे में आपको यहाँ पे रखने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि इन चीजों को आपको करना है। मेरा ये मानना है कि आप जो कहते हैं वो लोग कभी नहीं करते हैं, लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। आप जो करेंगे वही लोग करने वाले हैं, आप लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप कहेंगे जो। राइट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्लाइड के माध्यम से अगेन आपसे अब चलने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को मैं कर क्यों रहा हूँ। इस बिजनेस को मैं कर ही क्यों रहा हूँ, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो गोल आप अचीव लेंगे उसको आप अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के साथ में मैं आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहला तो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि एलटीवी और वन टाइम वैल्यू और लाइफ टाइम वैल्यू। तो दिगंबर सर ये जो अभी मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखी है, तो क्या डेफिनेटली आपको नजर आ रही है, हम आप प्रेस हाँ करेंगे। सर, हाउ टू अचीव ए गोल। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाउ टू अचीव ए गोल, अगर आपके पास में कोई गोल है तो उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगर स्लाइड आपको समझ में आई तो ये पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा, पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे स्लाइड के ऊपर मैं आपके खत्म कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके बारे में। और ये अगर आपको समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली आप इस बात को मानिएगा कि आपको ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आई। पर मैं सिंपल वे में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो गोल आपने लिया है उसको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, या फिर जो मेरे गोल है उनको मैं किस तरीके से अचीव करने के प्रयास के ऊपर जा रहा हूँ। राइट। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 3 स्टेप की आवश्यकता होती है। कितने स्टेप की आवश्यकता होती है? सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप की आवश्यकता होती है। पहली जो स्टेप होती है उस विषय पे बात करेंगे, दूसरी की बात करेंगे और तीसरी की बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये टारगेट किया कि मुझे बॉडी बनानी है। क्या बनानी? बॉडी बनानी है, जिम जाके मुझे बॉडी बनानी है। और वो बॉडी बनानी है तो कैसी बनानी है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसको वो अचीव किस तरीके से कर सकता है उस विषय पे बात करेंगे। ये आपका और हमारा एक कॉमन टॉपिक है जिसको आप और हम एक अच्छे से जानते भी है। उस तरीके से ही इस बिजनेस के ऊपर आप और हम इसको लेके आएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मुझे है ना बॉडी बनानी है और मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, तो और वो इस तरीके की बॉडी शेप बनाना चाहता है। किस तरीके का? इस तरीके का बॉडी शेप बनाना चाहता है। तो कुछ लोग चैट पे लिख सकते हैं कि उनको कितना समय लगेगा इस तरीके की बॉडी बनाने पे। लिखेंगे, मजा आएगा, देखो अभी आपको और हमको। लिखा किसी ने? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की अगर आपको बॉडी बनानी है तो कम से कम 5 साल आपको इस पे देना रहेगा। कितने साल देना रहेगा सर? 5 ईयर इसके ऊपर आपको देना रहेगा। और साथ ही साथ दूसरे तरीके की बॉडी बनानी है तो कम से कम आपको 10 साल इसके ऊपर देना रहेगा। ये फिजिकली आपका टारगेट रहेगा। अब आपको और हमको इस तरीके की बॉडी अचीव करनी है। मान लीजिए कि आपका भी कोई टारगेट होगा तो इसके अंदर ही आप डालिएगा, अगर आपको भी इस तरीके की बॉडी अचीव करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। तो सिंपल सा एक वे है सर, आपको ये 3 स्टेप के ऊपर आपको ये चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक डिसिप्लिन में चलना रहेगा। क्या करना रहेगा? डिसिप्लिन। आपको अनुशासन में उसके ऊपर जीना रहेगा। सॉरी, एक सेकंड। अनुशासन में आपको इसके ऊपर जीना रहेगा। दूसरा है पंचुअलिटी, आपको यहाँ पे लेनी रहेगी, समय की निष्ठता आपको करनी पड़ेगी और कंटिन्यूअस निरंतरता करनी रहेगी। मान लीजिए मुझे 5 साल में बॉडी बनानी है। कितने साल? कम से कम मुझे 5 ईयर लगेंगे उस शेप के लिए जो आपने और हमने लिखा। अब जब 5 ईयर लगेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहला डिसिप्लिन हमारा क्या है कि हमको डेली एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है दोस्तों? डेली हमको क्या करना? एक्सरसाइज करना है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको हेल्दी फूड भी खाना पड़ेगा अगर मेरे को बॉडी बनानी है तो। ये सबको मैं आप समझने की कोशिश करो, अगर कोई लिख रहे हैं तो मैं उनको ये स्क्रीनशॉट आराम से दे दूंगा, ये पीपीटी दे दूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर समझो इस चीज को, हमें क्या करना है? डेली तो एक्सरसाइज करनी है।
और डेली हमको हेल्दी फूड भी खाने पड़ेंगे। क्या खाने पड़ेंगे? हेल्दी डाइट, जिसको हम हाई प्रोटीन रिच फूड बोलते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन पाउडर हो, ये डेफिनेटली हमको डेली लेने रहेंगे। जंक फूड जो हमारी बॉडी को खराब करे, उन चीजों को हमसे दूर हटाना पड़ेगा हमको। और 8 घंटे का हमको एवरीडे स्लीप भी करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा 8 घंटे। जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली 8 घंटे का यहाँ पे कम से कम सोने का काम भी करते हैं। राइट। इसी के बाद में आगे चलते हैं यहाँ पे। और अब कम से कम उसको जो अवॉइड करने होते हैं, उसको शादी फंक्शन के अंदर वो जाएगा तो सही, पर वहां पे वो कुछ चीज खाएगा भी नहीं, क्योंकि जिसको बॉडी बनानी है। देखना, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या फिर जो भी है, उसका शौक है कि मेरे को हेल्दी बॉडी बनानी है, तो वो क्या करेगा, मैरिज में जाएगा तो सही, पर उसमें भी वो वही चीजें खाएगा जो उसकी बॉडी को नुकसान ना करे। वो सिर्फ सलाद खा के आ जाएगा, मीठा नहीं खाएगा, इस तरीके का। अच्छा, किसी को भी ये बॉडी बनानी है तो क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा क्या उसका? चेट में लिखो, लिखो चैट में लिखो, कुछ लोग लिखें चैट में तो अच्छा मजा आएगा। और इन्वेस्टमेंट होगा तो कितना होगा? यस टाइप कर सकते हैं कि यस डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगा। और लगता है तो कितना होगा, थोड़ा सा कि ये लिखेंगे तो मजा आएगा, देखो। क्योंकि मेरी नजर में तो आई थिंक जिसको बॉडी बनानी है उस तरीके की 5 ईयर में, तो करीब उससे 10 से 15 हजार रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट उसका जाएगा। देखिए कितने सारे उसके रूल्स है। उन रूल्स जो बने हुए हैं ना बॉडी बनाने के, वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स है जो उसके लिए अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। राइट। अगली बात करते हैं कि उसको जो पंचुअलिटी दिखानी रहेगी। अगली बात करते हैं यहाँ पर हम कि सेकंड है पंचुअलिटी। पंचुअलिटी में क्या होगा, उसको मिनिमम 5 ईयर देना रहेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा, कम से कम कितना, 5 ईयर। और डेली उसको जो वर्कआउट करना रहेगा दोस्तों, वो करना रहेगा 2 से 3 आवर, 2 से 3 घंटे का उसको डेली वर्कआउट करना है। चाहे वो मॉर्निंग करे, चाहे इवनिंग करे। अच्छा, उसकी लाइफ में कोई हॉलीडे होगा क्या? करो, टाइप करो, या तो नो या यस। अगर हॉलीडे है तो यस लिखिए, और नहीं है तो नो कीजिए। नहीं है ना, कहने का मतलब उसकी के अंदर कोई हॉलीडे नहीं होगा। अच्छा, एक व्यक्ति है जो बनाना तो चाहता है बॉडी, क्या करना चाहता है, बॉडी बनाना जो चाहता है, पर वो क्या करता है कि ओड इवन डे पे जाता है। आज एक्सरसाइज की उसने, आज वर्कआउट किया और नेक्स्ट डे नहीं किया, तो क्या उसकी बॉडी बन सकती है क्या? समझो, अगर ये स्लाइड समझ में आया ना, तो हमको हमारी जिंदगी का पूरा मोटो समझ में आएगा। आज अगर आप, वो व्यक्ति जो बॉडी बनाना चाहता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, आदित्य गौतम ही है, अगर ये बॉडी बनाना चाहता है, एक दिन वो जिम जाता है और दूसरे दिन वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? चैट पे लिखो, देखो मजा आने वाला है कुछ चीजों को। कहने का मतलब नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसा हो कि वो 10 दिन तो एक्सरसाइज करेगा डेली, राइट, और अगले 10 दिन वो हॉलीडेज पे रहेगा, तो क्या बनेगी? फिर भी नहीं है। राइट। अच्छा, ऐसा हो कि वो 6 मंथ तक तो कंटिन्यू एक्सरसाइज करे और 1-2 मंथ का वो बीच में गैप ले, तो क्या बनेगा? नहीं दोस्तों। अच्छा, उसने 2 ईयर तक फुल्ली एक्सरसाइज की और 3 ईयर 4 ईयर के लिए उसने ड्रॉप कर दिया, तो क्या बनेगा? नहीं। अच्छा, वो डेली एक्सरसाइज भी कर रहा है और जंक फूड खाए तो, और अनहेल्दी फूड खाए तो बनेगा? तो नहीं बनेगी दोस्तों, बिल्कुल भी। तो ये तो उसके लिए जो रूल्स है, पंचुअलिटी है, ये उसको उसके ऊपर कायम करनी पड़ेगी। अगर उसको ये चीजें नहीं करता है तो डेफिनेटली वो उसका जो सपना है बॉडी बनाने का, वो पूरा नहीं कर सकता। इसकी आगे की बात करते हैं। फिर कंटिन्यूअस, निरंतरता उसको देनी पड़ेगी, कम से कम 5 साल। और सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, समझने की बात यह है, क्या है कि सेम रूटीन एवरी डे, एक ही काम को उसको रोज करना है, जो सबसे बुरा काम होता है। अगर आपको और हमको कोई ये कहे, या हमारे परिवार के सदस्य हमसे ये कहे कि एक ही सब्जी है, दाल, ये सुबह भी वही मिलेगी, शाम को भी वही मिलेगी, तो मेरा आपसे ये सवाल है, कितने दिन तक आप उस चीज को रोज खा सकते हैं? तो चैट पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या 5 साल खा सकते हैं एक ही सब्जी को, एक ही फूड मेन्यू को? नहीं। पर दोस्तों, जिसको बॉडी बनानी है ना, उसको सेम एक्सरसाइज डेली करनी है। डेली करनी है सेम एक्सरसाइज। उसको वही डंबल उठाने, वही रोड के साथ करना है, वही पुशअप देना है, वही सारी चीजें करनी है, जिसको वो नहीं चाहते हुए भी उसको डेली उन्हीं चीजों को जीना है, सेम रूटीन को, जब तक उसको बॉडी बनाए रखनी है। तो इसी वजह से कहा गया है कि अगर वो रोज जिम भी जाए, कोई व्यक्ति अगर वो रोज जिम भी जाता है,
और अगर वो डाइट भी लेता है और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता, आखिरी की बात, तो क्या उसकी बॉडी बनेगी क्या? चैट में टाइप कीजिए, अगर आज आप रोज जिम भी जाते हैं और वहां पे डाइट भी लेते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, तो क्या बॉडी बनेगी क्या? तो डेफिनेटली नहीं बनेगी दोस्तों। इसी वजह से कहा जाता है नो, नहीं हो रहा है तो गारंटेड बॉडी नहीं बनेगी दोस्तों। एग्री है मेरी बात से? तो ए लिखिए अगर आप एग्री हैं तो, फिर आगे चलते हैं। एग्री, यस, मानते हैं डेफिनेटली 100%। अगर आप पेन लेने को तैयार नहीं है तो डेफिनेटली बॉडी भी बनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों इस बिजनेस को, इस व्यापार को मैं क्यों कर रहा हूँ, सिंपल सा एक मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। ये मेरे 5 ईयर के ड्रीम्स है जिसके लिए मैं इन व्यापार को कर रहा हूँ। ये टाटा मुझे लेनी है, राइट। दूसरा, हाउस, डुप्लेक्स हाउस मुझे जयपुर में बनाना है। मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर कम से कम 10 इंटरनेशनल ट्रिप करनी है। जो 5 साल के अंदर मेरे अकाउंट का बैलेंस वो 1 करोड़ रुपए से प्लस का बैलेंस हो, साथ ही साथ इस कंपनी में जो मेरा टाइटल हो 5 डेज टू 5 का हो। दोस्तों ये समझने की बात है, अगर आपके इसमें कुछ गोल नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, तो डेफिनेटली अभी आप इस बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, आप इससे कोई चीज नहीं चाहते हैं आने वाले समय में। इस बिजनेस को सिर्फ आप देखा देखी इसमें जुड़े हुए हैं, सिर्फ देख के दूसरे लोगों को, आपने भी ये सोचा है कि जब इसके पास पैसा आ सकता है तो मेरे पास आ सकता है, आपने सिर्फ वो देखा है। बाकी इसके अलावा अभी तक इस बिजनेस को आपने कुछ नहीं किया। अगर आपके अपलाइन के पास में, जिस जो भी आपके अपलाइन है, अगर उनके पास में टारगेट नहीं है कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों वो भी अपलाइन आपका जो है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपकी डाउन लाइन के पास में कोई टारगेट नहीं है तो वो डेफिनेटली वो भी दोस्तों काम नहीं कर रहा है। समझने की बात यह है कि अगर आपका अपलाइन और डाउन लाइन के पास में, दोनों के पास में अगर टारगेट नहीं है, तो आप इस बात को मानिए वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ के आपसे दूर हो सकता है। कभी भी, क्योंकि उसके पास टारगेट ही नहीं है, वो पूछेगा ही कहाँ। एक फुटबॉल खिलाड़ी के पास में अगर गोल करने के लिए बास्केट नहीं होगी तो वो डेफिनेटली गोल ही कहाँ करेगा। तो अभी आपकी और हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है, अगर जिन लोगों के पास में टारगेट नहीं है तो उनकी सिचुएशन ये है कि वो बॉल को लेके ग्राउंड में चारों तरफ घूम तो रहे हैं पर उसका टारगेट ही नहीं है, तो वो उसको करेगा ही कहाँ, डालेगा ही कहाँ गोल को। तो जिनके टारगेट नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने अपलाइन के और डाउन लाइन के दोनों बनवाइए। अगर आपके अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है तो आप उनसे अपने उनका टारगेट पूछिए। उनका टारगेट पूछिए कि यस मेरे को बताओ आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। पता चले कि आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए कमाने का, पर आपके अपलाइन का टारगेट ही अगर 50 लाख का हो, तो क्या आपके पास 1 करोड़ रुपए आ सकता है? कि लिखो चेट में देखें। आपका टारगेट 1 करोड़ का है पर अगर आपके अपलाइन का टारगेट अगर 50 लाख का है, तो क्या आप पैसे कमा सकते हैं 1 करोड़ रुपए? तो डेफिनेटली नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप अपना भविष्य भी मत रखिए जिनका टारगेट ही नहीं है। और ऐसी टीम के साथ भी आप अपना भविष्य मत रखिए कि जिनका टारगेट ही नहीं है, क्योंकि अगर जिस टीम के साथ में आप काम कर रहे हो और अगर उसका कोई टारगेट नहीं है तो वो आपसे कभी भी दूर हो जाएगी, राइट। अगली बात करते हैं कि मेरे जो नेक्स्ट 10 ईयर के टारगेट्स वो क्या है। तो एक ये टाटा की डिफेंडर जो आती है, और अच्छा समझने की बात ये भी है कि ये टारगेट मेरे आज से नहीं है, पिछले 10 साल से भी है, जो मैंने लॉन्ग टाइम पे देख रखे, जो मेरे पुराने जो अचीव हुए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैंने पुराने जो मेरे टारगेट्स थे ये मैंने अचीव किए। ये अभी नेक्स्ट 10 ईयर के टारगेट है। एक प्लस बेडरूम की मैं 5 स्टार जयपुर के अंदर, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट। प्लस इंटरनेशनल ट्रिप्स करना चाहता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर। लिखना आप मत देखिए, देखिए आप अपना टारगेट खुद बनाइएगा। आप 10 साल में क्या चाहते हैं वो आप खुद अपना बनाइएगा। मैं मेरी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। इस व्यापार को मैं क्यों कर रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस व्यापार को करने की। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे को देखा देखी करें, आप अपने टारगेट को खुद जिए। सिर्फ मैं वो चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम है कि आने वाले 10 साल के अंदर मैं मेरी फैमिली के साथ में 100 इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहता हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर मेरा ड्रीम है कि एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डालना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, और इस बिजनेस में
का टाइटल मेरा रहने वाला है दोस्तों, ये मेरा टारगेट है इस बिजनेस में। अब इन सबको अचीव करने के लिए मेरे को तीन ही चीजों का फॉलो करना है, अगर आप कर सकते हैं लाइफ में। तो सबसे पहला है मेरे को डिसिप्लिन के अंदर रहना है, दूसरा पंचुअलिटी है, तीसरा कंटिन्यूअस है। किस तरीके का है थोड़ा सा किसको समझ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो कि आपको काम क्या करना है, तो ये मैं दे दूंगा चाहे से। सबसे पहले इस व्यापार को अगर आपको करना है, अगर कोई भी फसल आपको बोनी है तो उसका बीज आपको चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने गेहूं की फसल बोई और आपको उससे आम मिलेंगे, डेफिनेटली नहीं होगा, राइट। तो ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए हमारा जो लो मटेरियल है वो है लिस्ट। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो लिस्ट आपने बनाई है उस पर इनविटेशन देके आपको उसका डेमो करना पड़ेगा, आपको फॉलो अप भी करने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति का आपने फॉलो अप किया है अगर वो मशीन लेता है तो उसको आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आप अपनी टीम को दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए आपको सर्विस भी बेस करना पड़ेगा, उसकी आरओ की सर्विस हो या फिर इस प्रोडक्ट का ई क्लीन हो, डीप क्लीन हो, जो भी सर्विस से रिलेटेड पार्ट आता है वो डेफिनेटली आपको इस पे देना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि इस व्यापार में अगर आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी जो हमारी होती है। साथ ही साथ आपकी जो टीम है उसके साथ में आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। जो आपका डाटा है जो आपने काम किया है उसके ऊपर हमेशा आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। क्रिएट ए न्यू लीडर, आपको अपनी तरीके के नए लीडर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप सिर्फ उस भीड़ के साथ चल रहे हैं जहां पे कि मैंने ही सिर पे उठाया हुआ है और आप ही उस चीज को उठाते रहेंगे उस भार को। अगर वो चीज नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिव टॉक करनी है या बुक्स पढ़नी है या वीडियो आपको देखने, नेगेटिव चीजों के साथ में रहना ही नहीं है आपको। अच्छा, इन सब व्यापार को करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा क्या, तो इस पे लिखो यस या नो चैट बॉक्स पे। इन सब चीजों को करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा क्या, डेफिनेटली जब आप और हम फसल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हमको बॉडी बनानी है तो इन्वेस्टमेंट होगा। और इसको करेंगे तो भी मेरे पास में यस मुझे आइडिया। देखो यार इतने सारे लोग हैं, 75 लोग हैं, तो सब लोग लिखेंगे तो आने चाहिए ना चैट में, पर आ ही नहीं रहे इतने में से। कुछ लोगों को ही लगता है कि इन्वेस्टमेंट होगा। इतनी अच्छी बात कर रहे हो बताओ। डेफिनेटली 100% होगा दोस्तों। विदाउट इन्वेस्टमेंट के ये व्यापार को आप नहीं कर सकते। ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है, इसके अंदर आपको जाना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि नहीं आपने ये मशीन ले ली बस आपका यही इन्वेस्टमेंट है, इससे आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आपने मशीन ली है वो आपने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। व्यापार के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। और वो इन्वेस्टमेंट क्या करना है वो भी मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। डिसिप्लिन के बाद में अपनी आती है यहाँ पे पंचवलिटी। तो क्या करना है दोस्तों, कम से कम इस व्यापार को आपको करने के लिए एक टारगेट फिक्स करो कि आपको ये 2 साल करना है, 3 साल करना है या 5 साल करना है। मैंने अपना टारगेट बताया आपको इसको 10 साल का व्यापार करने का। मैंने अपना टारगेट बनाया है कि 10 साल तक मैं इसको करूंगा और मिनिमम 5 ईयर के अंदर मुझे इसमें क्या अचीव करना है वो मैंने आपको बताया। दोस्तों इस काम को मैं आज की डेट में कर रहा हूँ तो डेली 2 से 3 घंटा मैं इसको देता ही देता हूँ। मेरे पास जो दूसरा एजुकेशन का काम है वो भी मैं करता हूँ, पर इस व्यापार को भी मैं 2 से 3 घंटे देता हूँ। चाहे से उसके अंदर अगर मैं किसी व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ तो मैं चाहे से पीपीटी का प्रिपरेशन करूँ तो वो मैं डेली करता हूँ। इसके अंदर में चाहे इवनिंग हो मॉर्निंग हो इसको मैं इस काम को करता हूँ। अभी जब आपसे मेरी मीटिंग की, मुकेश सर से मेरी बात हुई कि आपको सर मीटिंग में आना है, तो डेफिनेटली मैं आया। मैं मेरे घर से ऑफिस पे आके अभी इस मीटिंग को ले रहा हूँ दोस्तों सुबह पहले, राइट, तैयार होके। और नो हॉलीडे इस काम के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं है। जब भी व्यक्ति मेरे को इसके लिए बोलता है तो मैं 100% इसको करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मेरे पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है, राइट। अगर मैं एक्सक्यूज देता हूं, अब समझने की बात यह है कि अगर इस काम को मैं एक दिन छोड़ूं और एक दिन करूं तो क्या ये मेरा काम हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली नहीं होगा। इसके लिए मुझे रेगुलर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैं 10 डेज करता हूं इस काम को और अगले 10 दिन नहीं करूंगा तो भी ये मेरा काम कभी नहीं होगा। मेरे को वापस जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे मेरे को बॉडी बनानी है, 10 दिन मैंने एक्सरसाइज की और अगले 10 दिन तक मैंने इसको छोड़ दिया तो वापस से जो भी मैंने गेन किया है तो वो पूरा का पूरा मेरे से चला जाएगा। 6 मंथ में इस काम को करता हूँ और 1 महीना नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा दोस्तों इस काम को मैं कर भी रहा हूँ और ट्रेनिंग और बिजनेस ओरिएंटेड जो प्लान होते हैं वो होते हैं, अगर उसके अंदर मैं जा ही नहीं रहा हूँ तो क्या ये मेरी पंचुअलिटी है क्या, क्या ये काम हो गया क्या, तो डेफिनेटली नहीं होगा। 100% नहीं होने वाला है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा एवरी डे। आपको पसंद हो तो भी और नहीं पसंद हो तो भी इस काम को रेगुलर करना पड़ेगा। ये चीज आप अपने दिमाग में, जहन में अच्छे से डाल लीजिए। अगर ये चीज आप नहीं डाल पा रहे हैं तो आप इस व्यापार को आज ही क्विट कर दीजिए, सिंपल। जिससे क्या होगा, आपका भी समय खराब नहीं होगा
और आपके जो अपलाइन है और आप जिस टीम को आप लेके आना चाह रहे हैं उसका भी समय खराब नहीं होगा। ना तो आप उनको ड्रीम्स दिखा पाएंगे, ना वो उस चीज के ऊपर जाएंगे, ना वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, ना आपको वो गलत नजरिए से देखेंगे। पर आप इस बिजनेस को, व्यापार को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको पसंद नहीं है उसी काम को डेली आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे तो आप अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ में जिन लोगों को आप और हम लेके आ रहे हैं उनके भविष्य के साथ भी आप और हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और किसी दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। किसी दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। तो हम उतना ही कमिटमेंट करें जितना उस व्यक्ति को हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे एक्स्ट्रा कमिटमेंट करते हैं और उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपको ये रूटीन डेली करना पड़ेगा। आज आप डेमो भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, पर अगर आप क्लोजिंग नहीं करेंगे तो जो आपके 5 ईयर के ड्रीम हो या 10 ईयर के हो या 1 ईयर के हो वो कोई भी आपको रिटर्न नहीं देने वाले हैं। इसी वजह से कहा डेमो नहीं किया तो आपको टाइटल भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अब आखिरी में मेरा आपसे ये सवाल है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 5 साल तक एक्सरसाइज भी करता है और बॉडी बनाता है और उसके बाद में क्या एक्सरसाइज छोड़ देता है तो क्या उसकी बॉडी बनी हुई रहेगी क्या? तो चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वो 5 साल तक उसने एक्सरसाइज किया, उसने बॉडी भी अपनी बनाई, और 5 साल के बाद में उसको वो छोड़ देता है जिम जाना और उसकी डाइट लेना, तो क्या उसकी बॉडी बनी रहेगी क्या? तो डेफिनेटली नहीं बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 5 साल बाद में भी सेम रूटीन एक्सरसाइज करते रहना है जब तक उसको बॉडी बनाए रखना है। पर दोस्तों एक समझने की बात यह है, इस बिजनेस को भी आपको निरंतर करना है, पर हो सकता है कि आपका प्रोसेस चेंज हो जाए। ये बिजनेस आपको 5 साल के बाद भी रिटर्न देगा, वो बॉडी आपकी उतर जाएगी, पर ये बिजनेस आपको 5 साल बाद भी रिटर्न देगा। क्योंकि आप हॉलीडेज पे जा सकते हैं, क्या आपकी टीम जा सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं जाएगी दोस्तों। पर आपका जो काम करने का जो तरीका होगा वो 100% चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे, हो सकता है कि आप जो डेमो आज की डेट में कर रहे हैं, महीने के 10 20 30 डेमो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक डेमो करें, 2 डेमो करें। हो सकता है आप जूम के ऊपर ही पूरी टीम को एंजॉय करें। और जो चीज आप चाहते हैं कि करोड़ों रुपए आपके पास महीना है तो डेफिनेटली वो आ सकते हैं। एग्री हैं आप मेरी बात से? तो ए लिखिए आप चैट बॉक्स पे। यस डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, इसको काम को करने के लिए देखिए टीवीजी का एक सपोर्ट सिस्टम है आपके और हमारे पास में। हम बहुत लकी है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमको मिला हुआ है जिसके अंदर अभी आरटीपी होने वाली है। अगर उसके अंदर आप और हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम उन चीजों को सीखेंगे। राइट। जो मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कही, तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों? अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करना है। एक किसान अगर खेती के अंदर इन्वेस्ट करता है ना, तो बीज पे भी करता है, पानी पे भी करता है, दवाई पे भी करता है, उसको मौसम की उसकी तारबंदी पे भी करता है, हर चीज पे करता है। ठीक है, उसी तरीके से इस व्यापार को करना है तो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। और वो जो इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कहाँ करना है? आपको आरटीपी के लिए करना है, आरवीडीपी के लिए करना है, एलडीपी के लिए करना है, डीटीपी के लिए करना है, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए करना है। जो टीवीजी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को लाने के लिए अपने समय को इन्वेस्ट करना है दोस्तों। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन सारे प्रोग्राम्स को भी आप सालाना अगर देखते हो तो 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए का सालाना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो दोस्तों इस व्यापार को भी नहीं कर सकते हैं आप। ये लिख लीजिए। क्या? इस व्यापार को भी नहीं कर सकते? आपकी चाहत है करोड़ों रुपए कमाने की, तो मेरा ये मानना है कि आपको उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को सुना उसके लिए। अगर मैंने आपकी कुछ ऐड वैल्यू रखी है तो डेफिनेटली आप और हम इसके ऊपर बात करेंगे अब। पर इन सब चीजों को समझने की तो हमने प्रयास किया, राइट। पर इन सब चीजों को समझने के लिए सिंपल वे में आप और हम किस तरीके का अचीवमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, इस बाजार में 3 तरीके के लोग हैं। कितने तरीके के लोग हैं? 3 टाइप्स लोग हैं। कितने तरीके के? 3 टाइप्स लोग हैं। अगर आप गाड़ी देखेंगे तो 3 टाइप गाड़ी आती है आज की डेट में बाजार में।
किस तरीके की आती है, एक तो धक्का प्लेट स्टार्ट आती है जिसको धक्का देके स्टार्ट करना होता है, दूसरी किक स्टार्ट आती है, और तीसरी आज की डेट में सेल्फ स्टार्ट गाड़ी आती है। अब आपको ये समझने की जरूरत है आप इन तीनों में से क्या है, सेल्फ स्टार्ट है, धक्का प्लेट है, या फिर किक स्टार्ट है। अगर जो व्यक्ति सेल्फ स्टार्ट है तो उसने अपने ड्रीम्स को पूरे किए हुए। अगर आप सेल्फ स्टार्ट नहीं हो, धक्का प्लेट हो, तो आपको कुछ चीजें अपने पीछे इमरजेंसी लगानी पड़ेगी जिससे आप अपने आप को किक मार सके। और धक्का प्लेट है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ी इमरजेंसी की आवश्यकता है, जब भी आप और हम काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान बहुत आलसी प्राणी है। क्या है, बहुत आलसी प्राणी है। जब तक उसको घर पे, अगर आज आप अपने घर पे जाते हैं, आपके घर वाले, जब तक आपके बीवी आपसे ये नहीं कहती है एक बार दो बार कि आप खाना खा लो, तब तक आप और हम उस खाने को भी नहीं खाते। मानते हैं, एग्री करते हैं आप इस बात को मेरी को? वो खाना रखेंगे तब भी वो आपसे दो तीन बार कहेंगे कि यार आप खाना खा लो। अच्छा, आपने आपकी बीवी को कितनी बार कहा कि यार आप खाना खाओ? कोई है जो रोज अपनी बीवी से कहता है एक दो बार कि यार आप खाना खा लो? नहीं ना। क्योंकि हम क्या आलसी हैं, हम क्या होते हैं, एक मनुआर के जिसको बोलते हैं ना कि नहीं हमको मनुआर की जाए और जब हम करने वाले। देखो आज भी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे जिनको ये लिंक मिल चुका होगा, पर वो फोन का वेट कर रहे होंगे कि यार मेरे को जब अपलाइन का फोन आएगा ना तभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, नहीं तो नहीं करूँ। क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं, कोई पूछेगा तो मैं करूंगा। अरे भाई दोस्तों, आगे होके कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हमें घर पे खाना खाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जो है ना वो बहुत आलसी प्राणी है। और ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान ईगो है ना वो बड़ा आगे आता है, यार हमसे पूछा ही नहीं, हमको कहना चाहिए। तो हमें तीन तरीके के लोग मिलते हैं बाजार में, एक तो सेल्फ स्टार्ट है, एक किक स्टार्ट है, और एक धक्का प्लेट स्टार्ट है। अब अगर आप अपने आप को धक्का प्लेट भी मानते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको काम करना है जिससे आप इन चीजों को अच्छे वे पे अचीव कर सके। तो दोस्तों आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, देखो आप सिंपल वे पे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ आपके सामने मैं शेयर करता हूँ जिससे आपको क्या होगा कि ये चीज समझ में आएगी। एक म्यूट हो जाइए सर। अगर आज अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ है और वो ये चाहता है कि वो क्या करे आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में वो क्या करे, तो उससे उसको क्या इनकम हो, तो आज ही व्यक्ति कोई ज्वाइन हुआ है तो ये एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि 1 से 3 बनने की प्लानिंग है पूरी इसके अंदर। उसको क्या करना है कि 3 मंथ में उसकी जो इनकम की, जो मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं काम जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसको ये पीडीएफ देता हूँ, उसको एक प्रिंट आउट देता हूँ, और उससे ये कहता हूँ कि आपको अगले 3 महीने में मैं 2.5 लाख रुपए की इनकम कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? अगले 2.5 महीने में आपको 3 लाख रुपए की इनकम कराऊंगा। उसके लिए आपको ये काम करना है। काम क्या करना है उसको, मैं उसको ये लिस्ट देता हूँ और उसको ये बोलता हूँ कि आपको अपने 50 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी? 50 लोगों की लिस्ट बनानी है, ऐसे लोगों की जो इस प्रोजेक्ट को आप और हम उनको समझा सके, उसके बाद में आप और हम उनकी क्लोजिंग कर सके, जो इजी ले सके। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि जो ले ही नहीं सकते। आप और हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें कोई मतलब नहीं है ऐसे 50 लोगों का। तो ये आपको देखने की जरूरत है दोस्तों कि आप किस सर्किल में इस काम को करना चाहते हैं। तो ऐसे 50 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जिससे आप और हम उनको ये प्रोडक्ट दे सके। तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 3 महीने में आपके 2.5 लाख रुपए की इनकम होने वाली है। पर उसके लिए आपको भी मुझे कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा। देखिए 2.5 लाख रुपए की इनकम कोई कम इनकम नहीं है, पर उसके लिए आपको और मुझे भी कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति से मैं कमिटमेंट कराता हूँ, तो ये भी आप समझिए, जो सिंपल कमिटमेंट है, और उसका लीडर का मैं यहाँ पे नाम लिख के सिग्नेचर भी कराता हूँ। और उसे मैं ये कहता हूँ कि भैया ये कमिटमेंट आपका खुद से है, अगर आप अपने खुद के कमिटमेंट को तोड़ना चाहते हो तो तोड़ो, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि 2.5 लाख रुपए की इनकम भी आएगी, उसके लिए मैं रात दिन आपके साथ में एक करने वाला हूँ। तो आपकी जो 2.5 लाख रुपए का मैंने टारगेट बनाया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मेरा उससे कमिटमेंट रहता है कि आपको वीक में 5 डेमो या तो खुद करो या मेरे साथ में करो। एवरी वीक क्या करने होते हैं, इस 50 की लिस्ट में से 5 डेमो करने होते हैं। उसको मैं ये कहता हूँ कि जो जयपुर में मैं मीटिंग लगा रहा हूँ उसको आपको अटेंड करना होता है। जो वीकली मंथली हमारी मीटिंग होगी उसको आपको अटेंड करना रहेगा। एक डेमो किट आपको बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा? डेमो किट आपको बनाना रहेगा। जूम पे जो हमारी मीटिंग होती है, चाहे वो बिजनेस प्लान की हो, चाहे डेमो की हो, चाहे ट्रेनिंग की हो, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और टीवीजी के जो प्रोग्राम होते हैं, आरटीपी आरवीडीपी, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ये अगर आप करने को तैयार हो
तो डेफिनेटली मैं आपको 2.5 लाख रुपए की इनकम कराने को तैयार हूँ, अगले 3 महीने में 3A बनाने को तैयार हूँ। तो ये मेरा पहला उनके साथ में कंसल्ट रहता है। अगर कोई 3A बन चुका है तो उसको फिर 4A लेके जाने के लिए मेरे पास में दूसरा स्लाइड में उसको रखता हूँ। और वो क्या रखता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3A to 5A का मैं लेके चलता हूँ उसके पास में। तो ये भी आप देखिए कि ये नेक्स्ट प्लानिंग है। 3A बन चुका है कोई तो उसको 5 पे लेके जाने के लिए क्या रहता है। तो उसके पास में ये एक आपको वापस से PDF नजर आई होगी 3A to 5A की। मैं उससे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए की मैं आपको इनकम कराने वाला हूँ। पर उसके लिए कमिटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए भाई साहब सरकारी आदमी को नहीं मिलते 3 महीने में। टेबल के नीचे से मिले एक अलग बात है, पर ऊपर से तो एक नंबर में तो नहीं मिलेंगे। तो एक नंबर में मैं आपको दिलाने वाला हूँ। आपने क्या किया था कि जो अपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई थी उसमें से जिन 10 लोगों को आपने और हमने डिवाइस दिया उनमें से 5-6 लोग ऐसे छांटिए जिनको आप 50 लोगों की लिस्ट बनवा सके और उनको 3A बना सके। 5 से 6 लोगों को, कितने लोगों को? 5 से 6 लोगों का उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, लिस्ट के अंदर उनका ID नंबर लिखना है और ये चीज करनी है। और अपने जो बचे हुए 40 लोग थे उनमें से वापस 35 लोगों का इस लिस्ट में नाम लिखना है जिनका आपको फॉलो प्रॉपर तरीके से लेना है। ये काम 3A to 5 पे बनने के लिए है। जो 5 लोग आपके साथ में आए लिस्ट में उनके साथ में आपको डेमो करना है आपको, और ये करना है बस। अब हुआ क्या कि 10 लाख रुपए की इनकम होने वाली है तो वीक के आपको 10 डेमो करने। देखिए है तो चैलेंज वाला, पर 10 लाख रुपए भी चैलेंज के हैं। क्या है? 10 लाख रुपए भी चैलेंज के, 10 लाख रुपए 3 महीने में अच्छे अच्छे व्यक्ति को नहीं आते। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको चैलेंज तो लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 10 डेमो एवरी वीक करने पड़ेंगे। और आपको वही वीकली मीटिंगें अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके नीचे टीम आ गई तो अब अटेंड वो करे आप नहीं करोगे, आपको भी करनी पड़ेगी। डेमो किट आपका रेडी रहेगा, जूम मीटिंग आप अटेंड करोगे, ये सारी जो कंडीशन है ये करोगे आप। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगले 6 महीने की भी मैं पूरी साल भर की अगले व्यक्ति के साथ प्रोग्रामिंग करता हूँ। और अगले 6 महीने की मैं करके चलता हूँ कि साल भर में उसको 6 से बना दूंगा। और उसकी ये अगली स्लाइड में उसको देता हूँ पेपर, जो 5 पे बन जाता है वो उसके बाद में। तो ये जब वो 5 पे बनता है तो उसको मैं ये देता हूँ और उसे मैं ये कहता हूँ कि अगले 5A to 6A के अंदर आप जाते हो तो 20 लाख रुपए के करीब आपको इनकम होती है, प्लस ही होती है, कम नहीं होगी। टोटल आपके 6A तक अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं जो भी 6A बैठे तो उनकी करीब 31 लाख रुपए की 6A के ऊपर इनकम हुई होगी। तो मैं भी यहाँ पे उससे यही बात करता हूँ कि 30-32 लाख रुपए की आपकी इनकम होने वाली 6A की। आप 5 पे बन चुके हो तो अगले 6 महीने के अंदर मैं आपको 20 लाख रुपए दिलाने वाला हूँ। और अगले 6 मंथ का मतलब है कि 2.5 लाख रुपए महीने आपको आने वाले हैं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए महीना आपको आने वाला अगले 6 महीने में। पर उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत क्या है कि जो 50 लोग हैं उनमें से 10 लोगों को ऐसे छांटने हैं आपको जिनकी आप 50-50 लोगों की लिस्ट बना सको और उनके साथ काम कर सको। और अपनी अगली फ्रंट के लिए आप अपनी 30 लोगों की लिस्ट बना सको। कितने लोगों की दोस्तों? 30 लोगों की आपको अपनी लिस्ट बनानी है जो आपको 6A की ID के लिए इसके लिए अपनी फ्रंट तैयार रखनी है। ये एक लिस्ट में आप उनको देता हूँ और उनके साथ में मेरा ये कमिटमेंट रहता है कि आने वाले साल भर के अंदर मैं आपको 6A बनाऊंगा। उसके लिए मेरा कमिटमेंट भी मैं देता हूँ कि मैं आपके साथ में वीक के 3 से 4 डेमो करूंगा, पर आपको अपनी टीम के और अपने लिए कम से कम मिनिमम 10 डेमो करने हैं। वीकली मीटिंग आपको अटेंड करनी है। डेमो किट है, जूम मीटिंग पे आना है। जो RVDP के TVG के जो प्रोग्राम होते हैं वो हाथ खाई जो या पेट ने पकड़ रुक गई रोटी भी दो गाछ था। रोटी का कोई बात नहीं। तो आपको क्या है कि ये खाओ टीवीजी ददी कर दिया ये काम। टीवीजी के जो प्रोग्राम होंगे वो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को अटेंड करना है। और जितने भी RTP और ये होंगे उनको आपको अटेंड करना है। क्या मेरी बात से एग्री हैं आप इन चीज़ों को करने के लिए? तो ये जो तीनों है ये मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप इस चीज़ को देखिए। दोस्तों आप समझिए, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। यस नरेश जी सर, अपना वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले तो। आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मेरा वीडियो ऑन? डेफिनेटली ऑन है सर, आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके सर। यस। आपको बहुत बहुत शानदार धन्यवाद, शानदार बधाई। आपका फ्यूचर मैं गारंटेड कह सकता हूं, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, जिसको गूज बम्प्स बोलते हैं। रियली यू आर ए ग्रेट लीडर।
और चूंकि आप एक टीचर हैं, और टीचर मैं भी रहा हूं, बट थोड़ा सा कुछ अभी सुधार कर रहा हूं। डेफिनेटली आपने जो ट्रेनिंग दी है, कुछ चीजों को। जो ट्रेनिंग आपने दी है वो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दी है, दैट्स नॉट ए डायरेक्ट ट्रेनिंग। आपने ऐसे उदाहरण लिए हैं जिनको बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल अगर थोड़ा नीचे भी है ना, तो वो भी अच्छे से समझ पाएगा। ट्रेनिंग 100% फ्रूटफुल है, और आई थिंक बहुत सारी चीजें आज मुझे भी मिली हैं, और मैं उनको अप्लाई करूंगा, और डेफिनेटली मैं भी सक्सेस होऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नरेश जी सर, आप सक्सेस होंगे। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, अगर आपने अपने कुछ टारगेट डिसाइड किए हैं और उसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप होंगे। पर उसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर जिम में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, बॉडी बना रहा है, अगर वो पेन नहीं लेगा ना तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। तो इस व्यापार को अगर आप कर रहे हैं तो इसमें अगर आप के पास में चैलेंजेस नहीं है ना, तो इस व्यापार को आप नहीं कर सकते हैं। ये मान लीजिए, आप जिस व्यक्ति के पास चैलेंजेस है, जो व्यक्ति चैलेंज लेने को तैयार है और जो व्यक्ति अपनी बॉडी के ऊपर और इस व्यापार पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, वो डेफिनेटली इसमें कामयाब होके रहेगा। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझको अप्रिशिएट किया उसके लिए। तो थैंक यू अगेन। मैं लेता हूँ यहाँ पे मिस्टर लीना बेन को, मिसेज लीना बेन को। यस, मैं अनम्यूट किया है मैंने आपको। पहले तो आप अपने आप को वीडियो ऑन कीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। यस, वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य सर। यस, वेरी मैं अहमदाबाद से वीरम भाई, गुड। ऑलरेडी अभी ड्राइव कर रहा था। आपका ट्रेनिंग सर सुना। जो अभी जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर अभी है अपने 76 जितने भी पार्टिसिपेट है, उसको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो अभी आदित्य सर ने जो ट्रेनिंग बताया, ये चीज आप समझ लो, बेसिक चीज या एडवांस कोई भी ट्रेनिंग कर लो, यही चीज है। और आपको केंगन जो बिजनेस है इसमें यही चीज फॉलो करनी है, तभी आपका मतलब सक्सेस होगा, जो आपके ड्रीम है वो फुलफिल हो गए। और तभी आप मतलब आप और अपने टीम के भी मतलब कंप्लीटली ड्रीम इसको फुलफिल करोगे, क्योंकि ये चीज प्रोसेस है। ये जो शुरुआत में सर ने जो बताया कि जो फल दान का या जो ये कब बीज हम बोते हैं, तो ये सब प्रोसेस है। ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है। जो सर ने बताया, पेनफुल तो होना ही है, पेनफुल रहेगा ये प्रोसेस, बट इसमें से जो सक्सेस मिलेगी उसमें से और मजा आएगा। तो ये जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छा है। मैं भी ऑलरेडी ड्राइव करते करते आपका सर पूरा ट्रेनिंग सुना। जो आप अच्छे से अच्छे एक लीडर का भी पेड करके ट्रेनिंग लोगे तो भी यही चीज यही कंटेंट मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इसमें आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू आदित्य सर, जो ट्रेनिंग आप सेशन लिया उसके लिए थैंक यू, और तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है जिंदगी का, विरम भाई। अब आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो कभी भी ड्राइव करते हुए ना तो ट्रेनिंग अटेंड करो, ना अपने आप को कभी भी अनम्यूट करो। अगर आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी से ज्यादा, ये ट्रेनिंग नहीं है मेरी, ये मैं दोबारा दे सकता हूँ, पर आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कभी भी इस चीज की ये गलती दोबारा ना करें आप। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने इस ट्रेनिंग से कभी जिंदगी में, अगर ये ट्रेनिंग अगर आपकी कुछ वैल्यू रखती है, तो कभी भी ड्राइव करते हुए आप ट्रेनिंग ना ले, और ले तो कभी भी उसको साइड में रखे, फिर आप उसको सुने ही सही, कभी भी अपनी तरफ से उस चीज को नहीं दे। यस, नेक्स्ट में लेता हूँ इसमें हीरालाल वर्मा जी, जो चाह रहे हैं, उन्होंने भी हैंड राइज किया है, तो थोड़ा सा मैं उनको भी ले लेता हूँ, वो क्या चाहते हैं देखिए। कहाँ सर गए? नमस्कार। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। और मीटिंग में पधारे हुए सभी लोगों को नमस्कार मेरा आपके साथ से। पर मैंने जो देखा और सीखा अभी आज की मीटिंग से रहा कि देखिए, करना तो सब चाहते हैं हम लोग, और कर भी रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगी, तो जैसा मैंने खुद के अपने ऊपर जो चीज को देखा है कि देखना और सुनना अलग बात है, लेकिन उसको अप्लाई करना जरूरी है। बिना अप्लाई किए वो चीजें कारगर नहीं है, तो अप्लाई तो करना पड़ेगा। और जो कैंगन दे सकता है ना, वो संभावनाएं दुनिया में किसी और बिजनेस में नहीं है, ये भी पक्का है। तो जब करना ही है तो उस हिसाब से करना है कि भाई उसको करके ही जाना है। भाई वास्तव में हम लोगों ने, मैंने खुद ने जो अपने टारगेट लिए थे, हमने कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लूज छोड़ दिया। हमने कहीं ना कहीं उन चीजों में गैप दे दिया। वो नहीं होना चाहिए था। अगर वास्तव में जो परफेक्शन में चाहिए, तो उसके लिए ड्यूरेशन भी बहुत जरूरी है, टाइमिंग की, जो अब मैं ध्यान रखूंगा। और वास्तव में अगर बड़ा लेना है तो या तो जिंदगी भर करें, जिंदगी भर ना करके उन्हीं कामों को सिर्फ अब 2 या 3 साल करके पूरा जिंदगी भर मजे से लेना चाहते हैं,
तो कैंगर से बेटर धंधा, बिजनेस, व्यापार कुछ नहीं है सर। देखिए हीरालाल जी, सर आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और 100% दोस्तों, हम हमारे सपने जो हैं, आपके सपने हो मेरे सपने हो, उनको कभी हमको खत्म नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम लोगों को सपने दिखा के लेके आ रहे हैं तो उनके सपने कभी नहीं तोड़ने। Right? तो हमें अपनी कोई एक्सक्यूज के अलावा हमको इसको कंटिन्यूस करना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, सर आपको कुछ, तो सर हर जगह ही आएंगे। आपकी लाइफ में मैं अगर कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो 100% है। ये नेक्स्ट है बंसी जी मेरे पास में। यस बंसी जी सर, आपने भी राइज किया। देखो कुछ लोगों की ले लेते हैं, अब बैठे हैं तो कहीं जा थोड़ी रहे हैं, है ना। तो यस बंसी जी सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। यस सर। सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही। इससे हमारे को एक चीज सीखने को मिली है कि अगर हमारे को किसी भी बिजनेस में सफल होना है हम्म। तो हमारे को जो खेती के प्रोसेस से हम करते हैं, खेती को करते हैं, उस जो प्रोसेस करते हैं ठीक उसी तरीके से इसके नियमों को फॉलो करेंगे हम, तो ही हम सफल होंगे। डेफिनेटली तो सर। अगर आप खेती ये और उसके ऊपर डेली निगरानी नहीं रखोगे तो जानवर उसको खत्म। खत्म कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम हमारे बिजनेस को डेली चीज पे नहीं, डेली प्रोसेस में नहीं रहते हैं तो ये बिजनेस हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारे को डेली प्रोसेस में इसमें रहना ही पड़ेगा। और बहुत शानदार मीटिंग रही सर आज। मैं ये मानता हूँ अगर इस प्रोग्राम में अगर हमारी टीम से और भी लोग बैठे तो उनको भी शायद कुछ सीखने को मिलता। तो आगे हम ये प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें बिठाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंसी जी सर। अच्छा आगे में और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हैंड राइज किया था, उनको ले लेते हैं, नहीं तो मैं श्यामलाल सर को लेना चाहूंगा यहाँ पे। यस श्यामलाल सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो definitely अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। बात करते हैं आप और हम। और अगर किसी को कुछ कहना है और कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चैट में लिख सकते हैं। यस श्यामलाल सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। यस सर। वेलकम सर। वीडियो ऑफ करके ही बोल लीजिए सर आपकी। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। आपका नेटवर्क इशू, वीडियो की बात कीजिए आप फिर। अभी आ रहा है सर, आ रहा है सर आवाज अभी। ब्रेक होके आ रहा है। आप एक काम कीजिए, अपने आप का वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। यस सर, यस सर, अभी आ रहा है सर। हाँ आ रहा है सर। सर बहुत जबरदस्त रहा सर आपका सेशन, तो बहुत मजा आया सर। मैं एक्चुअली ड्यूटी में था, फिर भी सुनता रहा, इसलिए वीडियो नहीं ऑन किया था। कोई बात नहीं। हाँ लेकिन काफी चीजें थोड़ा सा स्किप हो गई क्योंकि बीच बीच में ड्यूटी का भी काम चल रहा था, हमारे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला। लेकिन मजा आया सर, बहुत जबरदस्त आपका सेशन था। और हमको लग रहा है जितने लोग बैठे हैं उनका काफी चीज क्लियर हुआ होगा। और मेरा भी बहुत सी चीजें क्लियर हुआ सर, आज आपने जो बताया ना सर, हम्म। तो काफी जबरदस्त रहा सर। इसलिए मैं आपका ट्रेनिंग तो सुना, थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन मैं थोड़ा सा काम में ऐसा बिजी हो गया था। फिर भी कुछ चीजें बहुत मेरे को सीखने को मिला। शुरू शुरू को मैंने, आपने जो उदाहरण दिया सर, समय देना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा, निरंतरता बना के रखनी पड़ेगी, और डिसिप्लिन के साथ लगना पड़ेगा सर। तो ये बहुत अच्छा चीजें मिला है सर। और हमारा भी बहुत सी चीज क्लियर हुआ। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना बढ़िया सेशन लिया। और जितने लोग अटेंड किए हैं सर, सबको हमको लग रहा है कि अच्छा क्लियर हुआ होगा एनर्जी बिजनेस के बारे में। चलिए, थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। तो धन्यवाद आपका भी। यस मुकुट जी सर, मुकुट बिहारी जी, अपने आप को unmute कीजिए और डेफिनेटली। जी जी जी। आदित्य गौतम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज की मीटिंग वास्तव में समा बांध दिया। ये कह सकते हैं कि सर एक पेड मीटिंग होती है ना, पेड मीटिंग के अंदर भी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सुनते हैं। एंड जो होता है वो क्या, सक्सेस फॉर्मूला। आपने तीन चीज, जो तीन बातें बताई है, अगर किसी भी एनर्जी को कहीं बहुत बड़ा लेवल अचीव करना है, डैश थ्री डैश एट तक होना है, अगर तीनों चीजों को लाइफ टाइम तक अगर व्यक्ति फॉलो करते रहे ना सर, उसको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रियली हम बहुत लकी हैं कि हमने अभी लगभग एक महीना पहले ये मीटिंग स्टार्ट किया था। 5 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 5 से गैदरिंग बढ़ते बढ़ते जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई सर, 49 लोगों से और 82 तक पहुंची है। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मैं मुकुट बिहारी अलवर से हूँ। डेफिनेट जो आपने जो टारगेट बताया है सर, अभी जो जो आईटीपी का जो टारगेट है सर वो 60 बन के जाएंगे। जो आपका सर जो दिसंबर का जो टारगेट है सर, डेफिनेट हम डैश टू एक साथ देंगे सर, आदित्य गौतम। बहुत अच्छी बात है। अलवर से हैं आप? जी सर। ये अलवर में सर मेरा वर्क है, तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा, आपसे संपर्क करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सर, हम लोग मिलके काम करेंगे। और मेरे भी जयपुर में क्लाइंट हैं। जी 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 जी। 100% जाएंगे सर। एक व्यक्ति और है जो करना चाहते हैं, डॉक्टर एल एन वर्मा जी, आपको भी ले लेते हैं। देखिए हमारे यंग डायनेमिक लीडर हैं ये, और साथ में है, तो इनको भी ले लेते हैं। फिर क्या ओवरऑल मुकेश सर को मीटिंग के लेके चलेंगे। यस डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए आप? हो गया सर, हो गया, हो गया। क्या बात है यार। नमस्कार, प्रणाम आप सभी मेरे से, मेरे बच्चे समान, मेरे सीनियर, सबको मेरा एक बार नमस्कार। इस जीवन में 65 एज में आपने मुझे नया जीवन दान दिया आदित्य सर, आपको प्रणाम करता हूं। और मुकेश सर को मैं अप्रिशिएट करता हूं। जब लीलाशाह पैलेस में मुकेश सर जी की मैडम से मिला, और एक माया भगत जी हैं अपने उत्तराखंड के, उनसे ज्यादा इम्प्रेशन हुआ सर। और आज वाली जो आपने मीटिंग रखी है, जैसे जो मतलब एक सांप और नेवला की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जब रिचार्ज होके आता है ना वापस, जैसे आज हमने रिचार्ज कर दिया, एक नीचे से हमको क्या पता क्या एनर्जेटिक पावर दे दिया कि जब हम थोड़े से इस बिजनेस से थोड़े आउट ऑफ हो रहे थे, वापस लाइन पे आ गए, यानी हमारी पटरी चढ़ा दी। मैं मुकेश सर को बहुत जबरदस्त कहूंगा कि ऐसी मीटिंग हमको हर हफ्ते में एक बार लीजिए। हम जो जैसे एक हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं ना, तो अगर उस बाटी को घुमाएंगे नहीं तब तक वो सही पकेगी नहीं। तो आपने इस हमारे को घुमा दिया कि हम पकते पकते वहां पहुंच जाएंगे। मेरा गोल यही है सर, जो मुझे सरकार 1 लाख रुपए पेंशन देती है, उससे ज्यादा मैं ले रहा हूँ इस बिजनेस से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पेंशन लेती रहे, ये मेरा गोल है। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और आज मेरी जो टीम है, एंटायर टीम बगरू वाली, उसको मैं सबको प्रणाम करता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम कर रही है। विशेषकर हमारे बुद्धि प्रकाश जी, मैं सबका इसका, आप जैसे लोगों का हमको बहुत अच्छा अप्रिशिएट मिलता है। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और ये मीटिंग होती रहनी चाहिए बार बार। आप जो कर रहे हो उससे हमें वापस ग्रोथ मिल रहा है सर, एनर्जेटिक मिल रहा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग हैं, अगर वो मेरे से मिलना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हों, तो डेफिनेटली जिनको पीडीएफ नहीं मिला है तो वो ग्रुप में पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अगर आप उसको फिल करके मेरे से मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो फिल नहीं करते तो फिर मेरे से मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा समय है आपके लिए। अगर मैं आपको समय दे रहा हूं तो आप ये समझिए कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, और आप मुझे समय दे रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पैसा कोई मायने नहीं रखता है जिंदगी में। तो जो काम आपको दिया गया है, अगर आप उसको फुलफिल तरीके से करेंगे तो ही आपके ड्रीम्स तक आप पहुंचेंगे। क्योंकि मेरे पास में जो भी मेरी टीम के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस व्यापार को करना है तो व्यापार के तरीके से ही करना पड़ेगा दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है, आखिरी के अंदर मैं आपको, इसके बाद में मैं मुकेश सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। मेरा ये मानना है कि आपका व्यापार के प्रति व्यापार जैसा ही व्यवहार आपका होगा। अगर वो नहीं होगा तो इस व्यापार को आप नहीं कर पाएंगे। कैसे? आपकी बहन के साथ में आपका बहन जैसा व्यवहार है, आपकी बीवी के साथ में बीवी जैसा व्यवहार है, आपकी माताजी के साथ में आपका माताजी जैसा व्यवहार है, आपके पिताजी के साथ में पिताजी जैसा व्यवहार है, और आपके भाई के साथ में आपका भाई जैसा व्यवहार है, और दोस्त के साथ में दोस्त जैसा व्यवहार है। अगर आप सारे व्यवहार को एक ही जैसे कर दोगे तो डेफिनेटली आप इस जिंदगी के अंदर करप्ट व्यक्ति। एग्री है मेरी बात से? तो चैट पे लिख देना यस। अगर आप सबको आप उसी तरीके से हर व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार रखोगे तो उसी तरीके से होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस व्यापार को करना चाहते हैं तो व्यापार के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो समय किसी का भी खराब मत कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिसके जो टारगेट है, तो वो डेफिनेट अपने खुद के टारगेट है तो उनके ऊपर वो पहुंचेगा। उसमें आपका रोल कितना भी है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो यस मुकेश सर, वेलकम आपको, वो आपको लेते हैं। और आप डेफिनेटली, आपको कैसा लगा आज हमारे छोटा सा तोहफा, तो आप रखिए सर। बाकी हमने हमारी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश की है दोस्तों, उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने कितना परसेंट अपने पास में लिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। यस मुकेश सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदित्य गौतम सर, आपका मैं तहे दिल से आभारी कि थैंक आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना और
नो डाउट, कहते हैं ना, बिजनेस करना है तो अकेले नहीं हो सकता, यस सर। आप किसी और को दिखा के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। यस तो सर। आज का मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रहा, नो डाउट। कुछ लोग मतलब मुंबई से भी थे, कुछ लोग गुजरात से भी थे। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया हो पाएगा। बेसिकली ये मीटिंग मैंने मेरी टीम के लिए स्पेशल किया था, कि मैं ये चाहता था कि मेरी टीम को कैसे मोटिवेट करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं। पर जिस लीडर ने बोला कि सर मेरे कुछ लोग बैठेंगे, तो मैंने एक्सेप्ट किया। टारगेट यही था कि 100 लोग बैठ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग जो हुई, नागेश्वर को नहीं पता, जिग्नेश सर को और मेरे को ही पता है, बस। अच्छा सर। तो हाँ, ये और किसी को पता नहीं है। पर स्पेशल इसलिए करिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने लीडर आगे बढ़े, जो अपने साथ आए उनके सपने पूरे हो। उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, वो थोड़ा सा दिमाग जितना मैं लगा सकता हूँ मैं लगाता हूँ। काउंसलिंग करता हूँ, डेली बेसिस पे मीटिंग करता हूँ। आप दोस्तों मानोगे नहीं, मैं पिछले 22 तारीख से निकला हुआ हूँ, अभी तक टूर में ही चल रहा हूँ। मतलब एक भी दिन मिस नहीं कर रहा हूँ। कि वेरी। आपको आगे बढ़ना है तो टीम को आगे लेके जाना पड़ेगा। जहां आपका टीम है वहां पे जाके बैठ जाइए, उनके साथ लग के काम कीजिए। 100% इतना बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप सोच नहीं सकते। और जब आप साथ में खड़े रहते हो तो टीम अपने आप खड़ी हो जाती है। पर आप घर जाके सो जाओगे तो टीम भी सो जाएगी। तो आज का सेशन वाकई में जबरदस्त, गौतम सर आपने बहुत ही जबरदस्त लिया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। वाई के पीछे का वाई क्लियर कर दिया। जो पर्सन चाहता है कि मेरे को फास्ट पैसा कमाना है तो कैसे पैसा कमाया जाए वो भी आज बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग सर 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। आप सभी का कीमती समय मिला, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही जबरदस्त मीटिंग लिया। और आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद दूं। थैंक यू सर, थैंक यू गौतम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और एवरीवन तो थैंक यू। आपको अगर ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी तो डेफिनेटली मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अपने अपलाइन को थैंक यू मत लिखना। क्या मत लिखना? थैंक यू मत लिखना। आपको जो पीडीएफ मिली है उसको आप अपनी टीम के साथ में एग्जीक्यूट करना, यही मेरे लिए इस मीटिंग का पोर्टफोलियो रहेगा अगर मैंने आपको समय दिया है तो। थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में मैंने वैल्यू ऐड की है तो उस पीडीएफ को आप निकालो। अगर उससे अच्छी प्लानिंग है आपके पास में तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो। अगर नहीं है तो उस पीडीएफ को आप निकालो, उसको फिल करो और आप अपने अपलाइन को जाके बोलो कि मैं 1A हूँ तो 3A मुझे जाना है, तो इसको फुलफिल मैंने कर दिया है। अब इसको मुझे ये 3 महीने में 3A जाना है और उसके लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो आप मुझे इस लिस्ट के ऊपर डेमो कराइए, ये कराइए, तो वो आपके लिए होगा। अगर आप 3A तो 5A वाली लिस्ट निकालिए, 10 लाख रुपए की इनकम के लिए उस पर लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर डेमो करना शुरू कीजिए, क्लोजिंग कीजिए। तो ये मेरे लिए एक आपका थैंक यू रहेगा अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो। और अगर नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप फिर इस ग्रुप के अंदर और अपने अपलाइन को थैंक यू लिखिएगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर आप थैंक यू लिखिए, नहीं तो थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में अगर वैल्यू ऐड होगी तो आप मेरे को दिल से देंगे दुआ तो वो यहाँ पे मिलेगी। तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के उस प्लानिंग को कीजिए। और अगर आपके अपलाइन की प्लानिंग नहीं है तो उसको भी ये कह दीजिए कि भैया यार तू भी तेरी अपलाइन प्लानिंग कर ले पहले, राइट, फिर इस बिजनेस को करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं बैकएंड टीम है, जो होस्ट है, अच्छा मैं ही होस्ट हूँ आज का, चलिए। आपको ये होस्ट बनवा दिया था मैंने, ये बहुत क्योंकि मैं गाड़ी में क्या ड्राइव कर रहा था, और ये ड्राइव के साथ में बैठा हूँ, तो मीटिंग भी सुनना है और लोगों को कॉल भी करना है। कोई लोग कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छी बात बोली, कोई लीडर सोचता है कि मेरे को कॉल करेंगे तो ही ज्वाइन होगा, तो वो कुछ लीडर के साथ करना पड़ता है। तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपके दिल में आता है। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आए कि कॉल करना है तो करना चाहिए। अगर आज के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके पास में कॉल आना चाहिए तो फिर आप इस बात को ही मानिएगा कि आज की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, जो आपने समय दी। और अगर नहीं आना चाहिए तो डेफिनेटली आप उसको अलार्म लगाइए, सीरियस होइए, जो भी करना है उस पे उस टाइम पे अटेंड होने के लिए वो चीज आप करिए। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं। आपको आपसे बेटर आप ही जानते हो। आपकी खूबी आपको पता है और आपकी कमी आपको पता है, कोई दूसरे को ये पता नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए, 1 घंटा दिया उसके लिए। मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, उस
भगवान से जरूर धन्यवाद करूंगा, मेरे गुरुओं को, माता पिता को, सबको थैंक यू दूंगा, और खासकर मुकेश सर को जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस मीटिंग को आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और आगे की मीटिंग के लिए आप और हम फिर दोबारा मिलेंगे, और वापस से फिर अगर मुझे कोई पार्ट दिया जाएगा तो डेफिनेटली ट्रेनिंग का रखेंगे, और जब भी मिलेगा तो डेफिनेटली पुरानी बात नहीं करेंगे, नया ही कुछ चैप्टर निकल के आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर।